Hello my dear student of class 10th. How are you all? I hope you all are good. Today I am going to teach first lesson of science and part of biology. So listen this video very carefully. And the name of chapter is life process and our topic is circulatory system. Today we will discuss about circulatory system and human's heart. What is human's heart and what is the function of human hearts in human's body. So let's start this video about human's heart. जैसा कि आप देख रहे हो कि ह्यूमन हार्ट जो होता है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इस स्ट्रक्चर से आप अगर सर्कुलेटरी सिस्टम स्टडी करते हो तो आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ना। सो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में उसका स्ट्रक्चर बनाकर ह्यूमन हार्ट का बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी ताकि सारी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा कि आप लोग बचपन से ही एक हार्ट शेप आप लोग बनाते हो, तो ये हार्ट का शेप आप लोग क्या बनाते हो, जस्ट ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में हार्ट नहीं होता है, ये बस हमारी फीलिंग है कि हाँ हार्ट हमने बना दिया सो ये हार्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, दिल है, ठीक है। लेकिन हमारा जो हार्ट होता है ह्यूमन हार्ट, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो आपको यहाँ डायग्राम पर दिख रहा है। तो इसके बारे में हमें डीपली स्टडी करना है कि ह्यूमन हार्ट होता क्या है या हमारी बॉडी में कहाँ सिचुएटेड रहता है, उसका फंक्शन क्या है। सो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। और आपको हार्ट में बताने से पहले या हार्ट के बारे में स्टडी करने से पहले मैं आपको दो टर्म बताऊंगी हार्ट का, जो हार्ट में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये टर्म है क्या, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ आपका जो दिया गया है, जैसे कि अगर हार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हार्ट में आपको दो टर्म मिलेगा। फर्स्ट वन इज आर्टरी एंड सेकेंड वन इज वेन्स। क्या होता है आर्टरी और क्या होता है वेन, इसके बारे में समझ लेते हैं। अगर हमें सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है तो सर्कुलेटरी सिस्टम में दो आपको टर्म मिलेंगे, वेन एंड आर्टरी। तो यहाँ पर आर्टरी को और समझते हैं पहले। तो आर्टरी का मीन्स क्या होता है, अगर हिंदी मीनिंग्स देखते हैं तो आर्टरी का मतलब होता है धमनी। और ये आर्टरी जो होता है हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है एज अ नर्व, ठीक है। नर्व के फॉर्म में ये क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेडेड फॉर्म में पाया जाता है। और ये जो आर्टरी होता है, अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो ये बिल्कुल थिन पाया जाता है और ये हमारे ह्यूमंस बॉडी के इंटरनल पार्ट पर पाया जाता है। और ये आर्टरी जो है, ये इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहते हैं। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है कि दोज ब्लड इन विच ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, यानी कि ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो। अब आपको ये समझना है, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपको कि ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ से आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रिपीट कर दे रही हूँ कि जो हमारा जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन क्या करता है, सबसे पहले लंग्स के थ्रू या नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारे बॉडी में या लंग्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन आता है थ्रू आउट द नॉस्ट्रिल विद द हेल्प ऑफ एयर। तो उस ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन क्या करता है, लंग्स में जब आता है और लंग्स में आने के बाद ये ऑक्सीजन क्या होता है, पूरी बॉडी में अगर सर्कुलेट कर रहा है तो सर्कुलेट कैसे कर रहा है, जैसे कि हमारी बॉडी में अगर ब्लड है तो ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है, ठीक है। और इस आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड। और रेड क्यों होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ये आपको हीमोग्लोबिन शॉर्ट में ऐसे एचबी से लिखते हैं। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से, जो ऑक्सीजन गैस होता है इस ऑक्सीजन से क्या करता है, बाइंड कर जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद क्या करता है कि ये जो ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, ये जैसे सर्कुलेट करता है वैसे ही क्या होता है, ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर जाता है। तो इस पाथवे के द्वारा क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भी सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पे जो आर्टरी दिया गया, आर्टरी में कौन से ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन जिसमें पाया जाता हो। सेकेंड आपका जो दिया गया है वेन्स के बारे में। अब यहाँ वेन्स के बारे में समझ लेते हैं कि वेन्स जो होता है इसमें कौन सा ब्लड होता है। यहाँ पर जो वेन्स होते हैं ये जनरली क्या होता है कि हमारे ह्यूमंस बॉडी में जो एक्सटर्नल पार्ट है, जैसे कि हमारा स्किन हो गया, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो वेन्स है इसमें ब्लड जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड होता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब हम क्या समझे कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है नहीं पाया जाता है, वेन्स में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। तो इस तरह करके दो टर्म मिल गए जो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके जानने के लिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो हार्ट है उसके बारे में एक इंट्रो ले लेते हैं कि हमारा हार्ट होता कैसा है, उसका लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, वेट क्या है, या उसका सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता दे रही हूँ। सपोज कि ये क्या है, हार्ट, ठीक है। ऐसा तो आपने बचपन में बनाया, एक्चुअल में होता नहीं है हमारा हार्ट। ह्यूमन हार्ट का जो शेप होता है वो क्लोज्ड
फिस्ट के जैसे होते हैं, यानी कि बंद मुट्ठी के समान क्या होता है, हमारा हार्ट पाया जाता है, जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। ठीक है, अब ये हार्ट जो दिया गया है, इसकी अगर लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ जो होता है 12 सेंटीमीटर होता है। अगर विड्थ की बात करें तो ये 9 सेंटीमीटर होता है। अगर वेट की बात करते हैं सो हार्ट का जो वेट होता है 300 ग्राम होता है। ठीक है, इस तरह करके यहाँ से आपका क्लियर हो गया लेंथ, विड्थ एंड वेट। नेक्स्ट वन इस देखते हैं कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, ये जो हमारा हार्ट है, तो हार्ट का जनरली देखिए तो एक सराउंडिंग लेवल पे, जैसे कि मान लीजिए कि एक सराउंडिंग लेयर पाई जाती है। जैसे ये हार्ट था अपना, जो ब्लू कलर की लाइनिंग दिख रही है ये हार्ट है। इसके सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन पाई जाती है और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन है हार्ट के चारों तरफ क्या होता है, पाया जाता है, और बीच में आपको एक स्पेस मिल रहा है, ये स्पेस, और स्पेस में क्या होता है, एक लिक्विड मटेरियल क्या होता है, फिल होता है। इस लिक्विड मटेरियल को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये फ्लूइड जो पाया जाता है हमारे हार्ट और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच। अब यहाँ पर जो फ्लूइड है इसका फंक्शन क्या है, आखिर ये फ्लूइड जब पाया जा रहा है हार्ट की सराउंडिंग या मेम्ब्रेन की जस्ट इनसाइड, तो इसका काम क्या है हमारे हार्ट में, तो ये होता है जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है टू प्रोटेक्ट एक्सटर्नल जर्क। जैसे कि हमारी बॉडी में कभी कभार क्या हो जाता है कि अचानक सडनली हम क्या करते हैं, कहीं जाते हैं या कहीं पर भी अचानक कोई भी काम करते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, जर्क लगता है, और उस जर्क से क्या होता है, हमारा हार्ट जो होता है अफेक्ट कर सकता है। लेकिन जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है इस जर्क से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा पेरिकार्डियल फ्लूइड का, टू प्रोटेक्ट एक्सटर्नल जर्क। नेक्स्ट वन इज कि जो आपको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन दिया गया है, जनरली पेरिकार्डियल जो आपका है मेम्ब्रेन, ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। जो आपके 3 लेयर्स हैं, अब कौन कौन से लेयर हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। जो आपका पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन हो गया 3 लेयर। फर्स्ट वन इज एपिकार्डियम। ठीक है, एपिकार्डियम, और ये एपिकार्डियम होता है, ये सबसे हम कह सकते हैं कि अपर लेयर, या हम कह सकते हैं आउटर लेयर। सेकेंड वन इज मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है, ये मिडिल है। फर्स्ट वन इज आउटर कह दो या अपर कहो, सेकेंड आपका दिया गया है मायोकार्डियम, ये मिडिल लेयर होता है। थर्ड वन इज इंडोकार्डियम। ठीक है, और ये इंडोकार्डियम होता है, ये इनर लेयर है। ठीक है, तो इस तरह करके आपके 3 लेयर हो गए। ओके, सो यहाँ पर आपका हो गया पेरिकार्डियम क्या होता है। सो पेरिकार्डियम इज अ मेम्ब्रेन and inside the pericardium membrane a fluid is present and the name of fluid is pericardial fluid. So what is the function of pericardial fluid? To protect external jack. Next one is कि pericardium is made up of 3 layers. First one is epicardium which is upper layer of pericardium. Second one is myocardium. Myocardium is middle layer, and next one is endocardium. Endocardium is inner layer of pericardium membrane. तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि जो आपका दिया गया, जैसे ह्यूमंस हार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमंस हार्ट यानी कि ह्यूमंस में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो किस तरह का होता है, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ह्यूमंस में अगर बात करते हैं तो डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा अगर हार्ट है तो इस हार्ट में सर्कुलेशन जो होता है 2 बार होता है, एक बार ऐसे और फिर एक बार ऐसे। इसलिए हम कहेंगे कि इन ह्यूमन हार्ट्स डबल सर्कुलेशन इज आकर्स। ठीक है, अब यहाँ दिया गया है कि अगर डबल सर्कुलेशन है तो डबल सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया गया है कि अगर सर्कुलेटरी सिस्टम, हु इज़ द डिस्कवर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आपका नाम आएगा विलियम हार्वे। एक साइंटिस्ट हैं विलियम हार्वे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम को सबसे पहले बताया था, यानी डिस्कवर किया था। लेकिन वहीं पर अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता है कि हुज डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप, सो आपका आंसर यहाँ चेंज हो जाएगा कि ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय लैंड स्टीनर। तो यहाँ पे 2 आपके आंसर हो जाएंगे कि अगर ब्लड ग्रुप पूछता है सो लैंड स्टीनर, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। तो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट्स और भी क्लियर हो गए। हमारा हार्ट जो होता है या ह्यूमंस हार्ट जो होते हैं जस्ट एज अ पंपिंग स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसको पंपिंग करने का काम करता है, यानी कि हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है। तो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि पंपिंग स्टेशन हम किसे कहेंगे, तो आपका आंसर यही हो जाएगा कि ह्यूमन हार्ट इज जस्ट एज पंपिंग स्टेशन। हमने आपको बताया था हार्ट के स्ट्रक्चर्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि ह्यूमंस हार्ट जो होते हैं
हैं वो स्ट्रक्चर्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सो मैं आपको एक इजी डायग्राम के थ्रू बहुत ही अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताऊंगी जो ह्यूमंस बॉडी में होता है। सो आपको यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर एक बताया है ह्यूमंस हार्ट का। एक्चुअली ये हार्ट का स्ट्रक्चर है नहीं, हमने आपको एक रफली डायग्राम बताया है और इसके थ्रू आप ह्यूमंस बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होता है बहुत ही इजी वे में समझ जाओगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं ह्यूमंस बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने आपको बताया है कि जो ह्यूमंस हार्ट होते हैं उसमें टोटल 4 चेम्बर्स पाए जाते हैं। ठीक है, 4 चेम्बर्स हमने बताया था। और जो हमारे ह्यूमंस हार्ट होते हैं उनका अगर शेप देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस हार्ट का शेप होता है वो क्लोज्ड फिस्ट की तरह होता है। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे ह्यूमंस हार्ट होते हैं सपोज लाइक दिस, इस तरह होते हैं। जैसे कि हमारी जो बंद मुट्ठी होती है इस शेप में हमारे क्या होते हैं, ओरिजिनल हार्ट होते हैं जो हमारी बॉडीज में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो हम आपको एक रफली डायग्राम बता रहे हैं जो आपको ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमारा ह्यूमंस हार्ट जो होता है ये 4 चैम्बर का होता है। फर्स्ट वन इज आपको बताया गया है यहाँ पर कि एक क्या है, हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि जो हमारे हार्ट होते हैं इसमें 2 सरफेस पाए जाएंगे, एक अपर एंड एक लोअर। अपर वाले को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, ई फॉर एट्रियम। ठीक है, एंड लोअर जो आपका दिया गया है वी। ठीक है, वी फॉर होता है वेंट्रिकल। इस तरह करके हमारे हार्ट में 2 तरह के आपको नेम मिल गया, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। यहाँ पर हमने 4 चैम्बर आपको बताया है, तो 4 में क्या है कि राइट और लेफ्ट में हम 2 पार्ट करेंगे एट्रियम को, और आपका सेकंड दिया गया वेंट्रिकल। वेंट्रिकल को हम 2 पार्ट में करेंगे, फर्स्ट वन इज राइट एंड सेकंड वन इज लेफ्ट। इस तरह करके हमारे हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स हो गए। फर्स्ट वन इज राइट एट्रियम, सेकंड वन इज लेफ्ट एट्रियम, थर्ड आपका है राइट वेंट्रिकल एंड फोर्थ आपका जो दिया गया लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह करके हमारे हार्ट में क्या हो गए, टोटल 4 चैम्बर्स हो गए। अब यहाँ पर देखना है कि हमारे हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स हो गए। इस तरह साथ में आपको क्या है कि वॉल्व मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे हार्ट में वॉल्व 2 वॉल्व होते हैं। यहाँ पर एक आपका दिया गया है कि राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीचों बीच में क्या होता है, एक वॉल्व पाया जाता है जिस वॉल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, वॉल्व का मतलब ये होता है लिड। ठीक है, वॉल्व का मतलब होता है लिड, और लिड मीन्स आप जानते हो क्या होता है, ढक्कन। ठीक है, तो इस तरह करके आपको हो गया कि एट्रियम और वेंट्रिकल। अगर राइट साइड पे पूछा जाए तो यहाँ पर जो वॉल्व पाए जाते हैं ये ट्राइकस्पिड होते हैं। सेकंड वन इज कि अगर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में देखा जाए तो एक और वॉल्व पाए जाते हैं, लेकिन ये वॉल्व कैसा है, बाइकस्पिड वॉल्व। और इसी वॉल्व को एक और नाम देते हैं जिसको हम कहेंगे मिट्रल वॉल्व। ठीक है, तो इस तरह करके 2 वॉल्व हो गए। और दोनों के बीच में अगर देखा जाए जो राइट ऑरिकल और आपका जो दिया गया लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम, दोनों के बीच में एक सेप्टम, हमने एक सेप्टम बनाया है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये सेप्टम है। तो ये सेप्टम क्या करता है कि ऑरिकल को और वेंट्रिकल को, यहाँ से दिख रहा है आपको, एक यहाँ सेप्टम है जो वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। ये दोनों सेप्टम क्या करता है, सारे चेम्बर्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो आइए शुरू करते हैं कैसे हमारे ह्यूमन हार्ट में सर्कुलेशन होता है और जो भी इम्प्योर ब्लड है प्योरीफाई कैसे होता है और पूरे बॉडी के एक एक सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा बॉडी है, और बॉडी में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है ह्यूमंस बॉडी बहुत सारे सेल्स और टिश्यू से मिलकर बनी होती है। सो हमारे बॉडी में जो सेल्स और टिश्यू होते हैं इनमें क्या होता है, प्योर ब्लड भी पाया जाता है और इम्प्योर ब्लड भी पाया जाता है। लेकिन हमें करना क्या है कि जो इम्प्योर ब्लड है उसको हार्ट के थ्रू कैसे प्योर करना है और प्योर करने के बाद हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट किया जाए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जैसे कि हार्ट अगर है, ये ह्यूमंस बॉडी में हार्ट क्या होता है, बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे सिचुएटेड रहता है। सो हार्ट जो होता है, हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन पे अगर देखते हैं तो जितने भी बॉडी सेल्स होते हैं, तो बॉडी सेल्स क्या करते हैं, ये आपका जो दिया गया है सुपीरियर वेना केवा, ये क्या करते हैं, इस डक्ट के थ्रू इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं और कैरी करने के बाद क्या करते हैं, लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट एट्रियम फर्स्ट चैम्बर है ह्यूमन हार्ट का, यहाँ पर आकर एक्युमुलेट हो जाते हैं थ्रू द सुपीरियर वेना केवा फ्रॉम सेल और टिश्यू। सेकेंड आपका दिया गया है कि जो इंफीरियर वेना केवा है, दिस इज द लोअर डक्ट। यहाँ से क्या होता है कि जो भी बॉडी सेल्स या टिश्यूज होते हैं तो ये इंफीरियर वेना केवा, इसके थ्रू इम्प्योर ब्लड आता है और आने के बाद जो राइट एट्रियम है, ठीक है, राइट एट्रियम यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह करके आपके बॉडी के अपर सरफेस या अपर पार्ट से और लोअर पार्ट से जो भी इम्प्योर ब्लड होते हैं वो राइट एट्रियम में आकर क्या हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि जो राइट एट्रियम है, जो भी यहाँ पर ब्लड आकर एक्युमुलेट हुआ है, ये ब्लड कैसा है, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, अब
इस चैम्बर में यानी कि जो राइट एट्रियम है, इस चैम्बर में क्या होती है, स्क्वीजिंग होती है। जैसे कि आप लोग कोई भी स्पंज अगर लेते हो तो स्पंज को क्या करते हो, स्क्वीज करते हो। अगर स्क्वीज कर रहे हो तो इसमें जो भी लिक्विड मटेरियल होता है वो क्या होता है, स्क्वीजिंग के बाद ये जो लिक्विड मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इस चैम्बर को हम स्क्वीज करते हैं, सपोज कि अगर इसको स्क्वीज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी लिक्विड मटेरियल यानी इम्प्योर ब्लड जो है इस वॉल्व के थ्रू क्या हो जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्प्योर ब्लड क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर इसका जो आपका दिया गया है जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इसका फंक्शन क्या है कि जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, किसी भी लिक्विड मटेरियल को मूव कराता है। लेकिन अगर इसका बैकवर्ड फ्लो देखा जाए तो ये बैकवर्ड फ्लो नहीं होता, यानी कि ये वाला फ्लो इसका नहीं होता है। अगर एक बार इम्प्योर ब्लड फॉरवर्ड करके मूव करके राइट वेंट्रिकल में अगर आ गया तो ये वापस यानी रिटर्न नहीं होगा राइट एट्रियम में। तो इस तरह का हो गया है कि जो भी इम्प्योर ब्लड आया है बॉडी के अपर एंड लोअर पार्ट से तो ये राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम में स्क्वीजिंग हुई और स्क्वीजिंग होने के बाद ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा किसमें आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे ह्यूमन हार्ट होते हैं जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, कौन सा ऐसा चैम्बर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। सो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज द चैम्बर इन विच इम्प्योर ब्लड आर प्रेजेंट। सो नेक्स्ट देखते हैं कि जो राइट वेंट्रिकल है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी इम्प्योर ब्लड आपका यहाँ प्रेजेंट है ये क्या करता है कि इम्प्योर ब्लड इसको क्या करना है, प्योर करना है। ठीक है, तो ये इम्प्योर ब्लड क्या होता है कि एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इस ट्यूब का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। जैसा कि आप जानते हो कि हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि जो आर्टरी और वेन्स हमारे बॉडी में क्या होता है, पाया जाता है। आर्टरी का फंक्शन क्या होता है, आर्टरी क्या करता है, जो भी आर्टरी है ये प्योर ब्लड को सप्लाई करता है, लेकिन जो वेन्स होते हैं ये क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करता है। ये आपको बताया गया। लेकिन इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन केस है। अगर आर्टरी की बात करें तो सारे आर्टरी, ऑल आर्टरीज कैरीज प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा है हमारी बॉडी में जो क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है और ये इम्प्योर ब्लड कहाँ से आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से। अब यहाँ दिया गया है कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो भी इम्प्योर ब्लड आ रहा है ये आकर कहाँ एक्यूमुलेट होने लगता है, लंग्स में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, लंग्स में प्योर ब्लड आकर इम्प्योर ब्लड आकर क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट कर जाता है। और लंग्स का काम क्या होता है, ये ब्लड प्यूरिफाई होता है, यानी कि ब्लड को क्या कर रहा है, लंग्स प्यूरिफाई करता है और प्यूरिफाई करने के बाद ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है आगे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ब्लड प्यूरिफाई होता है। प्यूरिफाई होने के बाद जिस डक्ट में वो जा रहा है या ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में जा रहा है, इस ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एओर्टा कहते हैं। ठीक है, अब इस एओर्टा के थ्रू ये क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड आ जाता है। ठीक है, ये ब्लड कहाँ आ जाता है, इसके थ्रू लेफ्ट एट्रियम के थ्रू कहाँ जाएगा, ये आपका प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में कहाँ जाता है, एओर्टा के थ्रू लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि जो भी लंग्स में हमारे प्योर ब्लड हैं ये सर्कुलेट हो जाते हैं थ्रू एओर्टा एंड रीचेज अप टू लेफ्ट एट्रियम। नेक्स्ट आपको जो दिया गया है कि अगर लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड आ जाता है तो फिर इसकी अगेन क्या हो जाती है, स्क्वीजिंग होती है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम जो होता है ये स्क्वीज करता है। स्क्वीज करने के बाद क्या होता है कि जैसे ये स्क्वीज करेगा इस पर क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है और प्रेशर क्रिएट होने से यहाँ का ब्लड क्या हो जाता है, डाउनवर्ड मूव कर जाता है। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड मूव कर जाता है विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। जो भी यहाँ प्योर ब्लड होते हैं ये कहाँ जाते हैं, आपका दिया गया लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाते हैं। तो इस तरह करके आपके जो इम्प्योर ब्लड हो गया वो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में आ गए। और नेक्स्ट आपका दिया गया है कि लंग्स में ये प्यूरिफाई हो जाता है। प्यूरिफाई होने के बाद एओर्टा में जाता है और एओर्टा से कहाँ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम में, और वहां से एक बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। अब यहाँ तक आपको ब्लड जो मिल रहा है वो कैसा ब्लड है, प्यूरिफाइड ब्लड है। ठीक है, अब यहाँ बात ये उठती है कि अगर ब्लड जो है प्यूरिफाई हो गया, प्यूरिफाई होने के बाद कैसे वो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक सर्कुलेट किया जाए। ठीक है, जैसा कि आप देख लो यहाँ पर कि ये प्योर ब्लड हो गया। प्योर ब्लड होने के बाद एक आगे आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, जैसा कि अभी हमने जस्ट आपको बताया थोड़ी देर पहले ही कि ऑल वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ठीक है, सारे जो वेन होते हैं ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन ही एक ऐसा वेन होता है जो क्या करता है,
प्योर ब्लड को सप्लाई करता है हमारी बॉडी में, प्योर ब्लड को। ठीक है, तब यहाँ दिया गया है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या करता है, स्क्वीज करता है। जब स्क्वीज करता है तो स्क्वीज करने के बाद यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने के बाद ये क्या करता है, ब्लड आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है थ्रू द पल्मोनरी वेन, और यहाँ से मूव करने के बाद ये हमारे बॉडी तक या बॉडी के सारे पार्ट्स तक क्या होता है, मूव करने लगता है। और बॉडी के एक एक पार्ट्स, जैसे कि अगर मान लीजिए ब्रेन है, हैंड्स है, लेग्स हैं, इन सब तक क्या हो जाता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह करिए आपके हार्ट में कैसे या आपकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है इस वे में होता है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स और ह्यूमंस बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है समझ में आया गया होगा।